अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दवाइश पाकिस्तान और मैं वहाँ पर मेहमान आदिल अब्बासी। इस्लामाबाद में आज मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जो मोनाल में जॉब करती थी, घर की वाहिद कफील थी, घर का चूल्हा इनकी रोजगार से चलता था, लेकिन आज बेरोजगार है। आज यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में खवातीन मौजूद है, मर्द मौजूद है, बुजुर्ग मौजूद है, बच्चे मौजूद है। आंखें उनकी नम है, एक ही बात कर रहे हैं, एक ही सवाल कर रहे हैं, हमारा कसूर क्या था? हुकूमत वक्त ने रोजगार देने की बजाय छीना क्यों है, और अगर छीना भी है कोई दूसरा रोजगार क्यों नहीं दिया? इनसे जानेंगे। मैम, क्या नाम है आपका और क्या जॉब करती थी आप? मेरा नाम शीला है, मैं इस गाँव की रहने वाली हूँ और मैं एज अ GRO गेस्ट रिलेशनशिप ऑफिसर थी यहाँ पर। और जब तक मुनाल रहा तब तक तो मैं ये जॉब करती रही हूँ। मुनाल ख़त्म हो गया तो मेरी जॉब भी उसके साथ ख़त्म हो गई है। उसके बाद बड़ी कोशिश की है, जहाँ भी जाते हैं सैलरी इतनी नहीं बताई जाती है जिस पे घर का चूल्हा जला सके, क्योंकि यहाँ से इस्लामाबाद जाकर वापस आना वो सारा हमारा खर्च हो जाता है। तो मुझे ये नहीं समझ आती है, जिसने भी ये किया है ज़ाती दुश्मनी में किया है या जिस तरह भी किया है वो उनका अपना वो था, उन्होंने कर दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर जो काम लोग कर रहे हैं उनका क्या कसूर है। या इक़्तिदार तो इंसान के पास आ जाए, कल नहीं है, वो अल्लाह ताला की देन है। जब इक़्तिदार ख़त्म हो जाए या वो इस जगह पर हमारी जगह पर आकर सोचें तो उन्हें महसूस होगा कि यहाँ पर क्या कुछ है, लोगों के साथ क्या जुल्म हुआ है और उनको किस दलदल में घुसा दिया गया है, कितनी बेरोजगारी उन पे छाई हुई। कल तक जो लोग यहाँ पे आ रहे थे, वोट दो हम आपको रोजगार देंगे, वोट दो हम ये करेंगे वो करेंगे, वो आज इख्तिदार में आके रोजगार छीन रहे हैं, क्या कहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि जो भी आता है बस वो अपने मकसद के लिए आता है। वो ये कहता है, क्योंकि मैं खुद अगर आपको बताऊँ तो मैं एजुकेटेड हूँ और मैंने यही देखा है कि बस उनका एक मफाद होता है कि जी वोट हमें मिल जाए और हम जीत जाएं, कि किसी अच्छी पोस्ट पर चले जाएं। हर सियासत के उस पर मैं बात नहीं करूँगी। बात तो यही करूँगी कि अल्लाह ताला की देन होती है कि वो जब इक़्तिदार पर आए तो उस वक्त को याद रखें कि जब वो इस इक़्तिदार और इस सीट पर नहीं थे। अगर सीट पर आ गए हैं तो कम से कम वो जो लोग जो उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हुए हैं उनकी से रिज़्क़ ना छीने बल्कि उनका साथ दें। कैसे घर चल रहा है? क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में एक टाइम का खाना भी जो है वो मुश्किल होता है, तो बेरोजगारी भी हो गई है, तो कैसे चल रहा है निज़ाम? बस मैं ये बात कहूँगी कि रिज़्क़ तो अल्लाह ताला की देन होती है, लेकिन वसीला और मेहनत हमें खुद भी करनी पड़ती है। लेकिन वही बात है कि अब मैं आपको कैसे किन अल्फाज में बताऊं कि कैसे रोजगार मतलब घर के चूल्हे चल रहे हैं यहाँ मेरे। मैं तो कहती हूँ फिर हम लोग यंग लेडीज़ है, चलें सब्र कर लेते हैं। वो लोग जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको सब्र नहीं आता है, बहुत मुश्किल है, बहुत इंतहाई मुश्किल है, जिसे कहना चाहिए ना हाथ से भी ज़्यादा मुश्किल है चूल्हा चलाना। इसीलिए मेरी अपील है कि कम से कम हर ख़ानदान में से किसी न किसी को रोज़गार फराहम किया जाए और इस मुश्किल से उनको निकाला जाए, आसानी पैदा की जाए, मुश्किल से निकाला जाए, आसानी पैदा की जाए। मज़ीद जो ख्वातीन मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका गुजारा कैसे हो रहा है। एक और खातून मेरे साथ मौजूद है, साथ ये बच्चे भी इनके साथ मौजूद हैं। कौन काम करता था आपका मोनाल में? मेरा हस्बैंड जो है ना मिनाल पे काम करते थे, तो हमारे 4 बच्चे हैं। तो मेरा हस्बैंड जो है ना वो इस्लामाबाद आप जाते हैं तो रात को वो अकेले होते हैं, वो उसका आने जाने का मसला है। तो आप ऐसा करें कि इसको होटल को दोबारा बनाया जाए। अब बेरोजगारी कितना अरसा उन्होंने बेरोजगारी गुजारी है, क्योंकि मोनाल भी काफी अरसे से बंद है। बस ये हमारा जो है ना हक दिया जाए, क्योंकि हमने बहुत मुश्किल देखी है। हमारे बच्चे जो है ना वो सब कुछ मांगते हैं, इसलिए हम कहते हैं लुकमान जो भाई है ना उन्हें हक अदा करें, जो दुए अंकल है उनको भी साथ ऐसा करें, उनको भी हक देना चाहिए। क्यों किया जा रहा है ऐसा? आप लोगों से वोटें इसलिए ली जाती है कि हम आपको रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार छीना गया है। बस ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो कहते हैं ना जो गरीब औरतें थी, जो बेवा औरतें थी, उनका हक छीना गया है। जो उनके बच्चे जो चूल्हा जलता था वो भी अब बहुत मुश्किल हो गया है। का काम होता है रोजगार देना, ना कि रोजगार छीनना। क्या कहेंगे इस बार में? मैं यही कहूँगा कि रोज़गार देना चाहिए। जो अभी ये जुल्म हुआ है जिसके खिलाफ ये एक नहीं तकरीबन कोई 6 गाँव भी आपके सामने आए हुए हैं। इसमें इन लोगों के बच्चे जो ना बेरोज़गार होकर आज रोडों पर बैठे हुए हैं, तो ये नाइंसाफ़ी है। दोनों होटल गिरा दिए गए हैं और लोगों का रोज़गार छीन लिया गया है। इन लोगों के घरों के चूल्हे इसी होटल में जा रहे थे, वही बच्चे आज बेरोज़गारी के हालात में मुतासर होकर फिर रहे हैं। लिहाजा इल्तमास है कि दोबारा इनको बहाल किया जाए
और ये ऑटो दोबारा बने ताकि ये रोड के बाहर है। दुनिया से जहाँ भी कोई आता है मुनाल का अपना नाम होता है, इसकी अपनी एक शोहरत होती है। कहा ये जा रहा है कि 1300 खानदान जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं, 1300 से ज्यादा हो गया बेरोजगार हो चुकी है। माइक अंदर है और लोगों की बच्चियों की शादियां इसी वजह से यार, वो किधर है? पैसे नहीं है, वो तो नहीं मिल रहा। सारे मामलात है। जब रोजगार था बच्चों का तभी बहुत ज्यादा लोग परेशान है सारत पे। क्या करेगी आवाम? एक टाइम का खाना नहीं पूरा हो रहा आवाम से, दूसरा ये तो रोजगार छीनने पे आ गए। बस ये देखें जुल्म की इंतहा है कि अभी आपके सामने ये लोग अभी मेरे हाफ लोग पहुंचे, अभी दूर दराज से आ रहे हैं, ये ना करते तकरीबन 20,000 से ऊपर लोग यहाँ पर आपके सामने अभी आ जाए। पहाड़ों का एरिया शहर तो है नहीं है, इन लोगों का रोजगार यही था। अगर ये इस्लामाबाद जाएंगे नौकरी करने के लिए तो इनका दिन में तकरीबन 1000-1200 रुपये किराया लग जाता है। तो यहाँ पे इनका ये था कि इनकी गाड़ी अपने का ड्रॉप दे रही थी और ये रोजगार कर रहे थे, इससे लोगों को सहूलत थी। तो अल्तबास है कि दोबारा इस चीज़ को बहाल किया जाए ताकि लोगों का रोजगार बाहर हो चले। आप यहाँ पे किस शोबे से मुंसलिक थे? खानदान वाला कोई मुंसलिक था? पहले तो ये बताइएगा। अच्छा सर, बात यह है कि मैं खुद तो जामिया अल खदरा का खतीब हूँ ना, तो मुनाल से हालांकि मेरा कोई लेना देना वगैरह नहीं है, लेकिन यह है कि अहले इलाका से जो उनकी रोज़ी छीनी गई, अहले इलाका से जो उनका कारोबार छीना गया, उनका जो रोज़गार छीना गया और यहाँ अहले इलाका से जो उनकी रौनकें छीनी गई, तो इस हवाले से हम तकरीबन तलहाड़ से लेकर गोकीना तक और फिर गोकीना से लेकर कोटला और कोटला से लेकर संगड़ा खारियाँ और ये सारे अहले इलाका यानी अपना हक लेने के लिए यहाँ मुजतमे हुए हैं। अच्छा, महंगाई है, बेरोजगारी है, पहले से ही लोगों को एक टाइम का खाना नसीब नहीं हो रहा, दूसरा हुकूमत जो रोजगार था वो भी छीन गई है। अब मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, शायद मेरी बात किसी को बुरी लग जाए, कि ये जो रियाया को जो कारोबार, इनकी इज्जत, माल, जान, आबरू का जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो हुकूमत की होती हैं, और रोज़गार तो हमें मुनाल वालों ने, लामुटाना वालों ने यहाँ पे दिया था, हालांकि ये हुकूमत का काम था। लेकिन हम तो ये इनसे इल्तजा करते हैं कि अगर ज़ालिमों दे नहीं सकते हो तो यहाँ से हमें उसका जो हमारा हक है उसे महरूम तो ना करो ना। कितने खानदान जो है वो बेरोजगार हुए? तकरीबन यहाँ से 1300 बंदा है, और 1300 बंदा ना कहीं, ये 1300 खानदान है। 1300 घर बेरोजगार हुए। 1300 खानदान यहाँ पे मतलब जो है वो बेरोजगार हुए हैं। कुछ मजीद लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। खातीन मौजूद हैं, यकीन करें उनका सामना करना मुश्किल है, उनकी आंखों की तरफ देखना मुश्किल है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। एक ही बात कह रहे हैं कि हमारा रोजगार क्यों छीना गया, क्या वजह है? सवाल पूछ रहे हैं और सवाल एक ही है कि रोजगार देने की बजाय छीन रहे हो, क्या वजह है? आप लोग जब इक़्तिदार में आए थे, इक़्तिदार में आने से पहले आप लोगों के दावे ये थे कि रोजगार देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, खातून वज़ीर आला होगी, शाबाश स्पीड होगी, और इस तरह के दावे किए जा रहे थे। लेकिन आज वो तमाम के तमाम जो है वो नाकाम साबित हुए। वो वादे, वो जो दावे थे वो निभाए नहीं गए। ये सूरत-ए-हाल है मुनाल की। यहाँ पे जितने खानदान बेरोजगार हुए, तकरीबन 1300 से ज्यादा खानदान जो है वो बेरोजगार हुए, और हर वो खानदान है जो डिजर्विंग है, जिसके घर में चूल्हा जलाने वाला कोई नहीं है। तो ये सूरत-ए-हाल थी। उम्मीद करते हैं कि हुक्मरान जो है, ये जो काबिज टोला है, इस तरह की आवाज़ पहुंचेगी, वो इनकी आवाज़ बनेगा, इनको रोजगार देगा। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।